अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर फ़वाद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांस अलजेब्रिक फ़ंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि कुछ इस तरह है। y = 2x³ - 3x² + 4x - 2 और ये होल एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है x³ से। इसको पहले हम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में ले आते हैं। ये x³ इस पूरे पे अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर लेता हूँ हर टर्म के साथ, जो कि इस तरह बनेगा 2x³ / x³ - 3x² / x³ + 4x / x³ - 2 / x³। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि x³ से x³ कट गया, यहाँ पर मेरे पास x² कट गया x³ से, तो सिंपल मेरे पास x बचा नीचे। यहाँ पर मेरे पास x कट गया इधर, यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर बच जाएगा और ये मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। यानी कि मेरे पास बना 2, यहाँ पर मेरे पास 2 बचा, इधर मेरे पास -3 / x बचा + 4 / x² - 2 / x³। अब मैं डिनोमिनेटर में जो x है इसको मैं न्यूमरेटर में ले आता हूँ। तो जब मैं डिनोमिनेटर के x को जब मैं न्यूमरेटर में लेकर आऊँगा, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। 2 - 3x - 1, यहाँ पर इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाकर -1 हो गई, + 4x, यहाँ पर x की पावर 2 है, पॉजिटिव 2 है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, -2 - 2x - 3। तो अब मुझे जिस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है वो ये है। तो मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy/dx मेरे पास बराबर हो गया d/dx के, और मेरे पास पूरी की पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी 3x - 1 + 4x - 2 - 2x - 3। अब मैं इंडिविजुअल टर्म्स को डेरिवेट कर लूँगा अलग अलग। पहले मेरे पास कांस्टेंट टर्म आ गई यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म आप जानते ही हैं, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, मुझे वो करने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरे में मैं पहुँच जाता हूँ, -3 मैंने बाहर रखा, d/dx ऑफ x इनवर्स + 4 d/dx ऑफ x - 2 - 2 d/dx ऑफ -3। -3 मेरे पास एज इट इज़ लिखा जाएगा। मैं डेरिवेट करूँगा इस अपने x इनवर्स को, तो x इनवर्स को डेरिवेट करने के लिए मुझे इस पावर को नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि -1 आ गई, बेस आ गया मेरे पास x, और इसमें मेरे पास पावर सब्ट्रैक्ट होती है -1 + 4। अब यहाँ पर मेरे पास -2 नीचे आ जाएगा, x मेरे पास वैसे करा, और यहाँ पर मेरे पास दोबारा पावर सब्ट्रैक्ट हो गई 1 डिजिट, -2 - 3x - 3 - 1, ये y डैश चल रहा है मेरे पास। तो ये -3, ये माइनस अंदर एज इट इज़ रहने देते हैं, -x - 1 - 1 - 2 + 4 - 2x - 2 - 1 - 3 -2 - 3x - 3 - 1 - 4। अब बाहर पड़े मैं कोफिशिएंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x - 2, ये माइनस हो जाएगी मेरे पास सेकंड टर्म, 4 - 2 -8 x - 3, और ये मेरे पास माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 3 6 x - 4। ये भी मेरा आंसर हो सकता है, और मैं इस अपने आंसर को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3/x² - 8/x³ + 6/x4। ये मेरे पास हो गया डिफरेंशिएट। तो मेरे पास सवाल इस तरह का मौजूद था, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बना ली, और उसके बाद मैंने इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लिया, जो कि मेरे पास ये आंसर आया। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए तो मेरे पास उनको सॉल्व करने के कुछ फार्मूले गिवन हैं मुझे बुक में, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला फार्मूला मेरे पास है u.v का, और दूसरा फार्मूला मेरे पास है u/v का। ये कब और कैसे यूज़ करते हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मेरे पास 2 एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को मैं u कहता हूँ और एक को मैं v कहता हूँ। यानी कि अगर मैं डेरिवेट करूँ बोथ साइड्स को, तो अब इसको मैं डेरिवेट एक फार्मूले के थ्रू करूँगा, वो जो फार्मूला है d/dx u.v
जिसमें मेरे पास u फर्स्ट एक्सप्रेशन है और v मेरे पास सेकंड एक्सप्रेशन है। उसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि v सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में मेरे पास दो एक्सप्रेशन गिवन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। उस फार्मूले के तहत मैं उसको सॉल्व करूँगा। इसी तरह का मेरे पास एक फ़ंक्शन है जिसमें मेरे पास दो एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इनका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, जिसमें से u मेरे पास न्यूमरेटर है और v मेरे पास डिनोमिनेटर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास बुक में एक और फार्मूला गिवन है जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। d/dx u/v इज इक्वल्स टू, सेम है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। इसमें यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है कि ये होल एक्सप्रेशन मेरे पास डिवाइड होता है सेकेंड टर्म के स्क्वायर से, यानी कि अगर मुझे एक फ्रैक्शनल टर्म का मुझे डेरिवेटिव निकालना हो जिसमें मेरे पास u न्यूमरेटर को शो कर रहा है और v जो है वो डिनोमिनेटर को शो कर रहा है, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरे पास बुक में एक फार्मूला गिवन है जिसके तहत मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराता हूँ न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से और उसको सब्ट्रैक्ट कराता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से, और ये होल एक्सप्रेशन मेरे पास डिवाइड हो जाता है v स्क्वायर के। तो आपकी आसानी के लिए बस ये दो फार्मूला हैं मेरे पास, तो इनको आप याद कर लें। पेपर में सवाल आते हैं ज़्यादातर तरह के जिसमें मुझे ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। ये दोनों फार्मूले मेरे पास हर किस्म के फंक्शन को सॉल्व करने के दौरान इस्तेमाल होंगे, यानी कि सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगे, ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन तमाम फंक्शंस को डेरिवेट करने में ये फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डेरिवेट करना यहाँ पर सीखेंगे, जिसमें से मेरे पास पहला सवाल है, ये बिल्कुल सिमिलर है मेरे पास u/v के केस के, u/v, जिसमें मैं u मेरे पास x है और v मेरे पास जो है वो x²+1 यानी कि डिनोमिनेटर है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, वही हमारे पास सिंपल तरीका, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, जो कि मेरे पास भी मैं इसको लिख लेता हूँ x/x²+1। अब मुझे यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो जब भी मैं फार्मूले का इस्तेमाल करूँगा अपने डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में तो मेंशन लाजमी करूँगा। फार्मूले को यूज़ करते हुए v मेरे पास है x²+1 और u मेरे पास है x, तो मैं यहाँ पर v की जगह डिनोमिनेटर लिख दूँगा x²+1 और डेरिवेट कर लूँगा u को, u मेरे पास x है, नेगेटिव साइन, u आ गया मेरे पास दोबारा और डेरिवेट कर रहा हूँ मैं v को, v मेरे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है x²+1 और ये होल एक्सप्रेशन मेरे पास डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि x²+1 का स्क्वायर, और ये मेरे पास y' के बराबर हो जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x²+1 एज इट इज़ आ गया मेरे पास, और मैं जानता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के बराबर होता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव साइन आ गया, x मेरे पास एज इट इज़ आ गया, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास इस एक्सप्रेशन में x²+1 है, तो जब मैं x² को सॉल्व करूँगा तो वो बन जाएगा 2x, और 1 को सॉल्व करने की ज़रूरत, वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और डिनोमिनेटर मेरे पास बचा x²+1 का स्क्वायर। मैं इसको न्यूमरेटर में खोल लेता हूँ, x²+1 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय x इज़ 2x² अपॉन x²+1 का स्क्वायर। ऊपर मेरे पास मज़ीद सॉल्व हो जाएगा, -2x² प्लस x² इज़ -x²+1 अपॉन x²+1 का स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं इसको न्यूमरेटर को, यानी कि 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² का स्क्वायर। तो मेरे पास ये दोनों आंसर सही थे, ये भी सही है मेरा आंसर और ये भी सही है। तो मेरे पास एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जो ये भी मेरे पास u/v के फॉर्मूले से सॉल्व होगा सवाल। डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर हुआ d/dx x²-1 अपॉन x²+1। यहाँ पर मैं
u अपॉन वी का फॉर्मूला लगा लूँगा। यहाँ पर मेरे पास u बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वन के और v बराबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन के। सॉल्व कर लेते हैं सवाल को, यानी कि मेरे पास v आ गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि u एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस का साइन, u आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिफ्रेंशिएट हो गया मेरे पास डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये होल एक्सप्रेशन डिवाइड हो गया मेरे पास सेकंड टर्म के स्क्वायर के, जो कि डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वन मेरे पास एज इट इज़ आ गया। जब मैं इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करूँगा तो 2x मेरे पास ये बच जाएगा 2x। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का आंसर 0 आता है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन मेरे पास एज इट इज़ आ गया, और जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा तो इसका भी डेरिवेटिव मेरे पास 2x बचेगा। वन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका आंसर भी 0 आएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बच गया। न्यूमरेटर में मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज़ 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इन पर वाई डैश चल रहा है। यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव का 2x क्यूब और नेगेटिव का 2x क्यूब आपस में कट गए। ऊपर बचा मेरे पास 2x प्लस 2 जो कि मिलके बनेगा 4x, और नीचे डिनोमिनेटर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जब मैंने डेरिवेट किया तो मेरे पास ये आंसर आया। आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और सवाल जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, अंडर रूट का मतलब होता है मेरे पास जो भी बेस है उसकी पावर 1/2। इसी को मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर लूँगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसकी होल पावर 1/2। अब मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स के, और इस एक्सप्रेशन के जिसकी पावर 1/2 है। अब एज़ पर द रूल जो भी पावर होती है वो मेरे पास बेस में आ जाती है, तो 1/2 मेरे पास बेस में आ गया। साथ ही मेरे पास वो एक्सप्रेशन आ गई जो कि बेस में थी, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। अब जैसा कि हमने बात की थी, यहाँ पर बेस में सिर्फ x मौजूद नहीं है बल्कि एक पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास मौजूद है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को भी मैं दोबारा डेरिवेट करूँगा dx 1 प्लस एक्स ऑन 1 माइनस एक्स, मेरे पास वाई डैश के बराबर हो गया। तो ये चीज़ मेरे पास 1/2 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1/2 माइनस 1 जो कि मेरे पास होता है माइनस 1/2 के बराबर। अब मुझे इसको डेरिवेट करना है। इसको डेरिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें मेरे पास u न्यूमरेटर हो जाएगा और v मेरे पास डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ अपना, जो कि मेरे पास था v 1 माइनस एक्स डी यू 1 प्लस एक्स अपॉन डी एक्स माइनस u 1 प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ v 1 माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पावर नेगेटिव में है, मैं इसको नेगेटिव में ही रहने दूंगा और मैं इसको इंडिविजुअल टर्म्स पे मैं अप्लाई कर दूंगा। 1/2 1 प्लस एक्स माइनस हाफ 1 माइनस एक्स माइनस हाफ, ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस एक्स मेरे पास एज इट इज़ आ गया। जब मैं इसको डेरिवेट करूँगा तो कांस्टेंट टर्म तो 0 हो जाएगी और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो उसका पूरे का डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास 1 आएगा। माइनस 1 प्लस एक्स, इसका भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है कि जब मैं 1 को डेरिवेट करूँगा तो 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा, और नेगेटिव x का आंसर मेरे पास आएगा -1, तो -1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, अपॉन किया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मज़ीद सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस हाफ 1 माइनस एक्स माइनस हाफ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और ऊपर मेरे पास 1 माइनस एक्स बचा है इधर। यहाँ पर मेरे पास ये -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स। मैं देख सकता हूँ न्यूमरेटर में मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू कट रही है
1 + 1 मेरे पास 2 हो गया, तो मेरे पास 1/2। यहाँ पर एक और चीज़ कि ये मेरे पास दोनों टर्म्स सेम है, 1 - x और 1 - x। इसकी पावर मेरे पास -½ है, इसकी पावर मेरे पास 2 है, यानी कि स्क्वायर। तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर ऐड हो जाएगी। न्यूमरेटर को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, 1 + x -½ डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर मेरे पास 2 बचा है। डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 - x -1/2 + 2। इस 2 से ये 2 तो कट गया, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 + x -½ और डिनोमिनेटर मेरे पास बचा 1 - x। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो आएगा 3/2। पावर नेगेटिव में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको पॉजिटिव में ही रखते हैं। तो इसको, इस पूरी एक्सप्रेशन की पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे इस पूरी एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा 1/1 + x ½ और 1 - x 3/2। तो ये मेरे पास इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव है। थोड़े मज़ीद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर मैं न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन से x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 3x - 1, और डिनोमिनेटर मेरे पास x है ही, तो ये x मेरे पास x से कट जाएगा। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगी जिसका मुझे डेरिवेटिव लेना है वो है 3x - 1 अपॉन √1 + x²। डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx मेरे पास बराबर हो गया d/dx ऑफ 3x - 1 अपॉन √1 + x²। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास u/v का फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें मेरे पास u न्यूमरेटर है जो कि 3x - 1 है, और v मेरे पास डिनोमिनेटर है जो कि √1 + x² है। इस √1 + x² को मैं 1 + x² की पावर ½ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। डिनोमिनेटर 1 + x² d/dx ऑफ u 3x - 1 माइनस u d/dx ऑफ v अपॉन में मेरे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर मेरे पास v है जो कि 1 + x² है, रूट में इसका स्क्वायर। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास स्क्वायर इस रूट से कट रहा है, तो रूट में 1 + x²। जब मैं इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लूँगा तो फर्स्ट टर्म में मेरे पास 3 बचेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। नेगेटिव साइन के साथ मेरे पास 0 आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डेरिवेट होने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3, जिसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ नेगेटिव साइन 3x - 1। जब मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास इस होल टर्म की पावर है हाफ, जो कि मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर बेस में 1 + x²। पावर में से मैं 1 माइनस करूँगा और दोबारा मैं इस बेस का डेरिवेटिव लूँगा। अपॉन में मेरे पास क्या बचा, रूट तो ख़त्म हो गया था, 1 + x² बचा मेरे पास। 3√1 + x² माइनस ऑफ 3x - 1। अंदर मेरे पास क्या क्या बचा है ब्रैकेट के, 1/2। 1/2 - 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास -1/2 बचेगा। 1 + x² माइनस 1/2, ये मेरे पास स्क्वायर है। जब मैं इस एक्सप्रेशन डेरिवेटिव लूँगा, पहले तो कांस्टेंट टर्म है जो कि 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 2x। यहाँ पर मेरे पास 2x बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 + x²। सब मेरे पास y' चल रहा है इधर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3√1 + x² माइनस 3x - 1। ये मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव हाफ है, जिसको मैं पॉजिटिव करके नीचे ला सकता हूँ। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ बनेगा, अच्छा यहाँ पर मेरे पास 2 से 2 भी कट रहा है, तो 2 से 2 काट दिया मैंने। ऊपर मेरे पास x भी बच रहा है, और मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 + x² की पावर ½ और ये मेरे पास होल टर्म डिवाइड हो रही है 1 + x² से। अब यहाँ पर मुझे न्यूमरेटर में एलसीएम लेने की ज़रूरत है 3। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + x² ½ के, जो कि मल्टीप्लाई होगा 1 + x² ½ के। ये 1/2 है, ये ऊपर जाकर भी 1/2 हो जाएगा। नेगेटिव साइन के साथ मेरे पास इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 3x²। यहाँ पर मेरे पास बेसिस सेम है, 1 + x², यहाँ पर भी है 1 + x² है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर है ½ इसकी पावर है ½ तो ½ + ½ यानी कि 0.5 + 0.5 मेरे पास बराबर होता है 1 के। तो बेसिस सेम पावर ऐड के रूल को अप्लाई करते हुए मैं इसमें
बेस को एक दफ़ा लिख लूँगा 1 + x² और हाफ प्लस हाफ मेरे पास 1 के बराबर होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। -3x² + x अपॉन 1 + x²। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर 3 + 3x² - 3x² + x अपॉन 1 + x²। ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में 3x² से 3x² कट रहा है, बचा क्या मेरे पास आंसर 3 + x अपॉन 1 + x²। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। मतलब सवाल इससे ज़्यादा मज़ीद हल नहीं हो सकता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पेपर में तकरीबन हर साल ही आता है। सेम वही मेरे पास u/v का यहाँ फार्मूला लगेगा। पहले ये अंडर रूट जो है वो मेरे पास कन्वर्ट होगा पावर में। तो मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, a - x अपॉन a + x। अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx बराबर हुआ d/dx के, और a - x अपॉन a + x पावर हाफ। एज़ पर द बेसिक फिनोमिना मेरे पास ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगी बेस में, a - x अपॉन a + x। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1/2 - 1, और मेरे पास बेस दोबारा डेरिवेट होगी a - x अपॉन a + x, जो कि मेरे पास u/v के फॉर्म में है। सवाल सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास एलसीएम अगर मैं पावर में लूँगा इधर हाफ - 1, तो ये मेरे पास होगा नेगेटिव हाफ, a - x अपॉन a + x विच इज़ नेगेटिव हाफ। इसको मैं डेरिवेट करता हूँ यहाँ पर फार्मूले की हेल्प से। तो फार्मूला मुझे क्या कहता है, a + x d/dx ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ a - x माइनस ऑफ न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हाफ लिख दिया मैं दोबारा, a - x अपॉन a + x। नेगेटिव हाफ पावर है इसकी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, a + x एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास। a मेरे पास बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है, तो कांस्टेंट वैल्यू को जब मैं डेरिवेट करूँगा तो उसका आंसर 0 आएगा, और जब नेगेटिव x को मैं डेरिवेट करूँगा तो उसका आंसर मेरे पास -1 आएगा, क्योंकि x का आंसर 1 होता है और नेगेटिव साइन मेरे पास एज इट इज़ आ गया। दोबारा माइनस आ गया मेरे पास सेकंड टर्म के लिए, a - x मेरे पास एज इट इज़ आ गया। d/dx जब मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो a मेरे पास अगेन एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ऑफ x यानी कि +1 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन a + x का स्क्वायर। न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, प्रॉपर फॉर्म में लिख लेता हूँ 1/2 a - x अपॉन a + x, नेगेटिव हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा -a - x, और ये हो जाएगा मेरे पास -a + x अपॉन a + x का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास x कट रहा है, x नेगेटिव x पॉजिटिव x से कट जाएगा। हाफ मैं इस पावर को इंडिविजुअल अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे पास बेसिस सेम है और मैं इनकी पावर को ऐड कर सकता हूँ। तो a - x पे जब पावर आएगी नेगेटिव हाफ, और मेरे पास यहाँ पर बचा -a - -2a, ये भी से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में मेरे पास a + x की पावर नेगेटिव हाफ और +2। मेरे पास दोनों बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में, और इनकी पावर मेरे पास ऐड हो गई। इसकी पावर थी नेगेटिव हाफ, इसकी पावर थी स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव हाफ +2 हो गया। ये जो 2 है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में 2 से कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर बचेगा a - x नेगेटिव हाफ अपॉन a + x 3/2। जैसा कि पहले देख चुके हम, पावर को नेगेटिव्स में नहीं छोड़ते, तो इसको डिनोमिनेटर में हम ले आएंगे ताकि सम की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। इसका आंसर मेरे पास फाइनल जो बनेगा वो a - x हाफ और a + x 3 हाफ, ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर a + x 3 हाफ, ये मेरे पास फाइनल आंसर है। तो इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मेरे पास ये आया है।
अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ए भी था, तो ए को भी मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो ए मेरे पास न्यूमरेटर में ही रहेगा, तो इसका आंसर मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये सवाल भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली इंडिविजुअल टर्म्स पे मेरे पास लगे हुए हैं रूट। मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। इस फ्रैक्शन में मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो अगर फ्रैक्शन में मेरे पास दोनों की पावर सेम होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो वो एक ही पावर सपोज की जाती है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर हाफ 1/2। तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इस तरह भी लिखा जा सकता है। डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा डी अपॉन डी एक्स के, और मेरे पास अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा पॉलिनोमियल एज़ पर द रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मेरे पास जो पावर होती है वो बेस में आ जाती है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर पावर मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब मैं अपने इस बेस को भी डेरिवेट करूँगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास वाई डैश के बराबर होगा। मेरे पास हाफ ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव हाफ। जब मैं इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करूँगा तो मैं जानता हूँ ये मेरे पास u अपॉन v की फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पर मेरे पास u न्यूमरेटर है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये होल डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर के स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर नेगेटिव हाफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के। न्यूमरेटर में मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। जब मैं इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 2x हो जाएगा ये, और ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मेरे पास 2x आएगा। तो 2x मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, नेगेटिव साइन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास एज इट इज़ आ गया ये वाला। जब मैं इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करूँगा जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका आंसर भी मेरे पास 2x ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। मज़ीद सवाल को सॉल्व करते हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर मैं न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब ये टर्म मेरे पास इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो 2x एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव साइन को जहन में रखते हुए 2x जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 2x क्यूब, और मेरे पास जब 2x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा इस नेगेटिव साइन को जहन में रखते हुए, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव 2x क्यूब कट रहा है पॉजिटिव 2x क्यूब से, और यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव 2x और नेगेटिव 2x ये मिलके मेरे पास हो रहे हैं नेगेटिव 4x 1/2। एक और बात यहाँ पर गौर तलब है कि जो होल में मेरे पास पावर है इसको मैं इंडिविजुअल टर्म पे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में सेम है, तो मैं इनकी पावर को ऐड करके सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पावर को इंडिविजुअली इन टर्म्स पे अप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर नेगेटिव हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर नेगेटिव हाफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4x से, और डिनोमिनेटर में मेरे पास ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। इन दोनों टर्म्स की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ कि ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास नेगेटिव 2x बचेगा। यहाँ पर आगे मज़ीद सवाल को सॉल्व, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर नेगेटिव हाफ, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है मेरे पास माइनस 2x से, और डिनोमिनेटर में मेरे पास होगा, इन दोनों टर्म बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 प्लस 2। मज़ीद सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको देखते हुए जब यहाँ पर पावर में एलसीएम लगेगा तो नेगेटिव हाफ प्लस 2 मेरे पास होता है 3/2 के बराबर,
और यहाँ पर मेरे पास चूँकि इस टर्म की पावर नेगेटिव है और नेगेटिव में हम पावर रखते नहीं अपने आंसर में, तो मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को भी नीचे ले जाऊँगा डिनोमिनेटर में। तो ये बनेगा मेरे पास न्यूमरेटर में -2x तो रहेगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास एक तो ये वही टर्म आ जाएगी जो कि ऊपर रखी हुई है, जो कि है x² + 1 की पावर हाफ, और ये डिनोमिनेटर में जो पहले से टर्म मौजूद थी जिसका हमने एलसीएम लेना था वो है x² - 1 की पावर 3/2। डेरिवेट होने के बाद फाइनल आंसर मेरे पास ये आ गया, यानी कि इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मेरे पास ये आ रहा है और यही आपका फाइनल आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि पेपर पैटर्न के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। y मेरे पास बराबर है 2x - 1 अपॉन √(x² + 1). डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx मेरे पास बराबर हो जाएगा d अपॉन dx 2x - 1 अपॉन √(x² + 1). ये मेरे पास u अपॉन v की ही सूरत अख्तियार कर गया है, जिसमें मेरे पास u न्यूमरेटर है, v मेरे पास डिनोमिनेटर है। तो u मेरे पास 2x - 1 है और v मेरे पास डिनोमिनेटर है √(x² + 1), जिसको मैं x² + 1 की पावर हाफ भी लिख सकता हूँ। तो मज़ीद सवाल को सॉल्व करते हुए यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँगा, जो कि मेरे पास होता है v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, √(x² + 1 d अपॉन dx ऑफ u 2x - 1 नेगेटिव साइन 2x - 1 एंड d अपॉन dx ऑफ √(x² + 1 होल डिवाइडेड बाय रूट में x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर से रूट कट गया और मेरे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन, यहाँ पर सवाल को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ √(x² + 1। जब मैं इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करूँगा तो मेरे पास 2x बचेगा। जब मैं इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करूँगा तो मेरे पास 2 बचेगा, तो मैं 2 यहाँ लिख लेता हूँ। नेगेटिव ऑफ 2x - 1, और इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ d अपॉन dx ऑफ x² + 1 पावर हाफ अपॉन x² + 1। मज़ीद सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। x² + 1 माइनस ऑफ 2x - 1। अब मैं इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करने लगा हूँ, तो मेरे पास पावर जो है वो बेस में आ जाएगी 1/2। बेस मेरे पास वैसे की वैसे रही और उसकी पावर में -1 हो गया 1/2 - 1। और मेरे पास इसके साथ साथ ये बेस दोबारा डेरिवेट होती है x² + 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास x² + 1 पहले से मौजूद है। मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 ऑफ √(x² + 1 माइनस ऑफ 2x - 1, ये मेरे पास आएगा 1/2 - 1 का एलसीएम मेरे पास आएगा -1/2 1/2 x² + 1 नेगेटिव हाफ। अब मैं इस एक्सप्रेशन को जब मैं डेरिवेट करूँगा तो मेरे पास 2x बचेगा, 2x + 0, क्योंकि जब मैं 1 का एक कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो 0 आता है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है वो। इस टर्म को जब मैं डेरिवेट किया तो मेरे पास 2x बचा, 2x मेरे पास यहाँ पर आ गया, और होल टर्म डिवाइडेड बाय x² + 1। मज़ीद सॉल्व करते हुए सवाल को, मेरे पास y' बराबर होगा 2√(x² + 1 2x - 1। यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव हाफ है पावर इसकी, और नेगेटिव हाफ को मैं नीचे ले आऊँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास ये 2 मेरे पास कट रहा है, इस 2 से 2 मेरे पास 2 से कट रहा है, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गया x² + 1 पॉजिटिव हाफ विच इज़ होल डिवाइडेड बाय। अब मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि ये होल टर्म मेरे पास डिवाइड हो रही है x² + 1 से, ये आसानी की, ताकि मैं जगह को सही से कंज्यूम कर सकूँ। यहाँ पर मेरा दोबारा एलसीएम बन गया। ये मेरे पास पावर हाफ जो होता है वो मेरे पास अंडर रूट ही होता है, तो अंडर रूट जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो वो बेस से पावर ऐड के फॉर्मूले के तहत उससे मेरे पास बेस बचेगी, क्योंकि हाफ और हाफ मेरे पास 1 के बराबर होते हैं। जब मैं हाफ को प्लस करूँगा हाफ के साथ तो वो 1 हो जाएगा मेरे पास। 2x² + 1 माइनस 2x + 1 अपॉन √(x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर सकता हूँ,
लेकिन उसके लिए मुझे इसको अपॉन में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अपने इस टर्म को भी खोल देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x² + 2 - 2x + 1 अपॉन x² + 1 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x² + 1। यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर भी दो बेसिस सेम हो रही हैं, जो कि x² + 1 पॉजिटिव हाफ है और ये मेरे पास यहाँ पर इसकी पावर 1 है। मल्टीप्लाई कराने के बाद हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बेस सेम पावर मस्ट बी ऐड। सवाल को मज़ीद सॉल्व करते हुए सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा, यानी कि 2 + 1 मेरे पास 3 हो जाएगा, तो 2x² - 2x + 3 अपॉन, यहाँ पर मेरे पास बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x² + 1 1/2 + 1, तो 2x² - 2x + 3 अपॉन x² + 1 की पावर मेरे पास हो जाएगा। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके देखे। हमने बेसिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को भी सॉल्व किया, हमने कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, यानी कि u/v और u/v। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सवाल जो आपको मुश्किल लग रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिख दें, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।